जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर बुक से जो है आप सभी को प्रश्नावली 12B की सवाल बताने वाले हैं, जो कि नई बुक से सवाल को लिए हुए हैं। और अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप लोग नई वाली बुक देखेंगे सन 2026 और 27 के लिए जो है भाई वो बुक जो है बदल चुकी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 26 27 की तैयारी कर रहे हैं तो 24 का 23 का 22 का बुक इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देना, सभी सवालें आपको मैच करेगी। जैसे यहाँ पर हम ये जो A2 कॉपी कराए हुए हैं ये सन 2025 और 26 वाली बुक से कराए हैं। आप 26-27 में देखेंगे तो सारी सवालें मैच कर रही हैं, लेकिन थोड़ा क्या है कि उसमें से बीच में करके सवालें दो पार्ट में कर दिया। तो ध्यान देना, हम जितनी भी सवाल बता रहे हैं आपके पास नई बुक हो या फिर पुरानी बुक हो, आप में सब सवालें मैच करेंगी। जैसे यहाँ पर 1 की पहली है तो पहली मैच नहीं करेगी पुरानी बुक में, लेकिन 1 की जब दूसरी बताएंगे तो वो आपका मैच करेगी। तो हम जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सब नए सिलेबस पर आधारित नए किताब से हैं। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो आप एक दो सवाल को नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सारी सवालें आपकी बुक की ही हैं, एक आध दो सवाल का अंतर रहेगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और हम सब सवाल को लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। तो हमें शंकु का जो है आयतन निकालना है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है शंकु की ऊंचाई और दूसरा जो है आधार का व्यास बोला है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। और अगला क्या बोला गया है, आधार का व्यास। तो नीचे हम लिखेंगे आधार का व्यास। तो शंकु की ऊंचाई को हम यच से दिखाते हैं, यहाँ पर यच कर देते हैं, यच बराबर। तो शंकु की ऊंचाई क्रमशः का मतलब पारी पारी, तो ऊंचाई कितना है 48 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आधार का जो व्यास है वो कितना है, व्यास को हम डी से दिखाते हैं, ये 28 सेंटीमीटर है। तो व्यास हमें इसलिए देता है ताकि हम इससे त्रिज्या निकाल सकें। तो यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिज्या आर बराबर, ये होता है व्यास का आधा। तो व्यास कितना है 28/2, 2 × 9 2, 2 × 9 2 चौका 8, यानी कि ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हमसे बोला है कि शंकु का आयतन बताओ, जो कि कक्षा 9 में इस प्रकार से आपको सवाल मिली होगी। शंकु का आयतन ये नई बुक में ऐड कर दिया है। नई का मतलब है कि आप 25, 26, 27 वाले में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब जो 27 का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी आगे भी जो किताबें बनेंगी भाई सब यही रहेगा क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत अंतर कर देता है। तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए 1/3 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर के जगह पर हम कितना करेंगे, आर की जगह पर 14। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो 14 का स्क्वायर गुणे एच कितना है, ऊंचाई कितना है भाई, ऊंचाई 48 है। तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे 48। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/3 गुणे 22/7, 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार करेंगे, फिर 48। देखिए 7 × 9 7 होगा, 7 दूनी 14, 3 × 9 3 हो जाएगा और यहाँ कटेगा, 3 × 9 3, 3 × 18 हो गया। अब उसके बाद इसका गुणा करा दो, 22 × 9 कितना होगा, 22 हो जाएगा। फिर यहाँ 14 दूनी 28 कर देते हैं, फिर यहाँ पर 16 है। अब इसका गुणा कराइए। तो पहले हम 22 और 28 का करा लेते हैं। तो 2 8 16, 2 चौका 2 दूनी 4 1 5 होगा। फिर 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 6 6 5 11 6, 616 गुणे में 16। अब 16 से गुणा कराएंगे इसमें। तो 6 छंग 36 की 6 हासिल आए 3, 6 × 9 6 3 9 होगा और 6 छंग 36, 1 छक्के 6 × 9 छक्के 6 होगा, 9 6 15, 6 1 7 हासिल 1 8 होगा, 6 3 9, यानी कि ये जो आएगा 9856 सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर आयतन का जो मात्रक होता है ये क्यूब में आता है। तो 9856 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि समझ में आप सभी के आया होगा। तो ये हमारी रही सवाल नंबर पहली, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में तो आया ही होगा। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब हम लोग देखने वाले हैं भाई सवाल नंबर दूसरी, जो कि आपकी बुक में जो है भाई पुरानी से पुरानी बुक लिए होंगे ना, फिर भी सवाल मैच करेगी। और अब यहाँ पर देखिए,
इसमें क्या बोला गया है, ध्यान देना भैया, ये सन 2026 और 27 की बुक में भी मैच करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 26 और 27 की बुक लिए होंगे भाई उसमें 2 कॉलम में होगा। फिर से बोल रहे हैं, बुक में आपके मैच करेगी सवाल, आप देखिएगा। यहाँ पर देखो, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, मतलब कोई बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे हम, शंकु या शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन भी लिख दीजिएगा तब भी सही है। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब यच, यच कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद बोला गया और इसके ऊपरी सिरे जो खुला, मतलब ऊपर से क्या है, खुला। कोई बर्तन है तो वैसे भी ऊपर से खुला रहता है, जैसे आप लोग भाई बटुई देख सकते हो, ग्लास देख सकते हो, ये ऊपर से खुला रहता है। फिर बोला जो ऊपर से खुला है उसका जो त्रिज्या है ना वो 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मतलब भाई आधार की ही त्रिज्या हो सकती है, तो आधार की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से। तो त्रिज्या जो है वो कितना है, त्रिज्या हमें दिया है, यहाँ पर देखिए त्रिज्या हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। फिर बोला क्या है, बोला है उसके बाद यह ऊपर तक पानी भरा हुआ, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर की हैं वो डाला जाता है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना है। सुनिएगा आप लोग, सबसे पहले तो ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया। तो सबसे पहले ये बोला है ना यह ऊपर तक पानी भरा, तो पहले हम पानी का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पानी का आयतन। अच्छा, पानी के आयतन से पहले हमको भाई बर्तन का आयतन चाहिए। भाई बर्तन का आयतन कितना, मतलब बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है, या फिर कोई भी चीज़ भरेंगे तो उसमें कितना क्या आ सकता है, तो उसके लिए हमें आयतन निकालना होगा। तो शंक्वाकार बर्तन है तो भाई यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन। इसका फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो अगर बर्तन बनाना चाहो तो शंक्वाकार का मतलब ऐसे बर्तन होगा, ये ऐसे, ये ऐसे शंक्वाकार का होता है। जैसे जोकर की टोपी उल्टी बना दी है, उल्टा रहेगा भी ताकि ऊपर खुला रहे। तो ये हमारा जो है हाइट होता है, जो कि हाइट जो है दिखाया नहीं जाता, इसको हम छेदक रेखा से दिखाते हैं। जो कि इसकी जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ किनारे तक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये भी त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर होगी। तो शंक्वाकार बर्तन का अगर हम आयतन निकालें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई की जगह पर 22/7 करेंगे। त्रिज्या आर कितना है, 5, स्क्वायर है तो 5 × 5 होगा। हाइट यानी कि ऊंचाई कितना है, 8। कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 20 यानी कि 4 4, और 4 पंचे 20 और 8 पंचे 40, डबल जीरो रहेगा। 7 का 21, यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। ये हमारा क्या निकला पता है, ये आयतन निकला है। किसका आयतन है, ये शंक्वाकार बर्तन है। अब इस शंक्वाकार बर्तन तो है और साथ में बोला है भैया गोली डालो, कहाँ गया, शीशे की गोली डालना है, शीशे की गोली डालना है। और उसकी त्रिज्या कितना है, 0.5 है। सुनिएगा, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है वो कितना है, 0.5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे गोली का आयतन, गोली का आयतन नहीं है वो हमारा क्या है, त्रिज्या। गोली का, या हाँ गोली की त्रिज्या ये कितना है, 0.5 है सेंटीमीटर। अब इसको हम आर से दिखा दिए, यहाँ पर आर से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, बड़ा आर से। अच्छा ये बताओ, पहले इसको यहाँ देखिए, 5 पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 करें, क्योंकि पॉइंट के नीचे एक गिनती है तो 1 0 सेंटीमीटर काटेगा। ये 5 का ना 5 5 होते, बस की काटिए मत छोड़िए। अच्छा बताओ, गोली जो है किस आकार का होता है भाई, गोल गोल होता है। गोली का आयतन गोल गोल होगा, तो यहाँ पर जो आयतन यूज करेंगे वो गोले का यूज करना पड़ जाएगा। ये शंकु का आयतन था, अब गोला यूज करना पड़ जाएगा ना यहाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन या गोली का आयतन। गोले का आयतन का जो फार्मूला होता है ना, ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आपके पास बुक होगी तो आप बुक के सबसे लास्ट में जाना, जहाँ चैप्टर खत्म होता है वहाँ पर सभी स्ट्रक्चर यानी कि सभी फार्मूला लिखा है, वहाँ पर आप सभी फार्मूले को देखिएगा। तो गोले का आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब है। तो यहाँ पर 4/3 करेंगे, पाई का मान रख दीजिए क्योंकि हम ऊपर भी पाई का मान इस्तेमाल किए हैं। 22/7 आर की जगह पर कितना, 5/10। क्यूब का मतलब है कि अब इसको 5/10 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो इसमें अगर काटना चाहो तो काट दो, नहीं तो अभी रुके रहिए, इसको हम बाद में भी काटेंगे वैसे भी। ठीक, काटना तो वैसे भी है।
तो ये हो गया, सुनिएगा, ये शंक्वाकार बर्तन का आयतन हो गया और ये गोले का आयतन हो गया। ये बर्तन है और ये गोला है। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोला है बाद में सवाल में, देखिएगा फिर बोला गया है त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4, देखिए शंकु का आयतन इतना है तो इसमें जो पानी भरा जाएगा पानी का आयतन भी इतना ही होगा, पानी का भी आयतन इतना ही होगा। और यहाँ पर बोला है कि हमें कितनी मतलब गोली रखी जाएगी, तो यहाँ पर देखिए ध्यान सुनना, इसमें भरे हुए जो पानी का 1/4 भाग जो है बाहर आता है, 1/4 भाग क्या हो जाता है, बाहर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, चूकी लगा देते हैं या चूकी लिख भी सकते हो, यहाँ पर लगाएं इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं, बड़ों की मात्रा रहेगा इसमें चूकी में। यहाँ पर लिखेंगे गोलियाँ या गोलियों को बर्तन में डालने पर, गोलियों को बर्तन में डालने पर पानी का 1/4 भाग, यही बोला ना 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकल जाता है या निकलता है, बाहर निकलता है। तो यहाँ पर देखिए गोली को जब डाल रहे हैं ना तब जा रहा है ना, तो गोली का आयतन, गोली का आयतन ये हो जा रहा है 1/4 पानी का आयतन, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 बर्तन में पानी का आयतन, पानी का आयतन ये हो गया, पानी का आयतन 1/4 जो है पानी का आयतन। तो यहाँ पर सुनिएगा गोलियों की संख्या हमें कितना करना है, तो ये तो पता नहीं, तो मान लेते हैं गोलियों की संख्या n है, गोलियों का आयतन या गोलियों की संख्या बोला है ना ये, तो गोलियों का संख्या मान लेते हैं कि ये n है और गोली का आयतन मतलब n आयतन वाली गोलियाँ हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे n, अच्छा गोली का आयतन बीच में कोई चीज़ नहीं तो इंटू, तो गोली का आयतन, आयतन कितना है ये है, तो एक काम करो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 कट गया, 2 का नम 2, 2 गिराह में 22, तो क्या बचा है ऊपर भाई सब कट ही गया है, ये भी कट गया, एक की कन्ना में, की कन्ना में, की गिराह में 11, तो ये 11 हो गया और 3 सत्ते 21 हो गया, 11 बटे केवल क्या बचा है, 21 बचा है, ठीक 11 बटे 21, तो यहाँ पर हम 11 बटे 21 करेंगे। देखिए इसका मात्रक आयतन का और इस आयतन का मात्रक दोनों का सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद बराबर 1/4 गुणे बर्तन में पानी का आयतन, तो बर्तन में जो पानी का आयतन है भाई, बर्तन का आयतन और पानी का आयतन सेम ही रहेगा, तो बर्तन में जो पानी का आयतन है ना वो 4400/21 है, कितना है 4400/21। अब यहाँ पर देखिए गुणा कराएंगे तो ये 11 n हो जाएगा बटे में 21 बराबर 4 का नम 4 होगा, 4 का नम 4, 4 का नम 4, 0, तो ये कट गया, तो 1100/21 होगा। थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनना, जब इक्वल लगा हो तो सामने सामने काट सकते हैं, जैसे इक्वल जैसे इंटू रहता है तो ऊपर नीचे काटते हैं, और इक्वल रहेगा ना तो सामने यानी कि ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे। जब इक्वल रहेगा तो 21 का नम 21, 21 का नम 21, 11 का नम 11, 11 का नम 11, 0, तो यहाँ पर n बचा है और यहाँ पर कितना बचा है 100 बचा है, नीचे वो एक एक लिखा नहीं जाएगा, यानी कि n बराबर 100 हो गया। लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या, अतः गोलियों की संख्या 100, गोलियों की संख्या 100, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर दूसरी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी की पहली है आपके सामने लिखे हैं भाई, जो छोटी सवाल है हम उसको लिख लिए हैं, जो बड़ी सवाल है आपको पेज से ही दिखा देंगे, क्योंकि भाई लिखने में भी जगह खत्म हो जाएगी, तो आपको समझाने में भाई एक पेज में जो सवाल भी नहीं आती है, ताकि इसका पीडीएफ जो है आसान तरीके से बना सके, क्योंकि पीडीएफ ही बहुत सारे बच्चों को चाहिए। और भाई देखिए पीडीएफ हम लोग भाई देखिए मोबाइल से ही अपना सब कुछ करते हैं, अपना कोई भाई कैमरा तो है नहीं, मोबाइल से ही सब कुछ करते हैं, और भाई चैनल भी अभी छोटा है तो अभी अकेले ही काम करते हैं, जिस वजह से पीडीएफ बनाने के लिए समय ही नहीं बचता, कक्षा 12 भी पढ़ाना रहता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग भाई कमेंट कर सकते हैं, बाकी अगर आप लोग कमेंट करेंगे पीडीएफ के लिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो निकाला ही जाएगा, क्योंकि सभी भाई जितना हम पेज में बताते हैं सारा पेज रहता है, एक पीडीएफ ही मान लो बन जाएगा। तो भाई अगर आप लोग को चाहिए पीडीएफ तो आप बता सकते हैं भाई, फिर उसके बाद हो सकता है फिर अगर कमेंट ज़्यादा आएगा तो भाई किसी ना किसी को तो रखेंगे जो पीडीएफ बनाकर जो है अपलोड करें, या फिर आपके पास पर्सनल व्हाट्सअप करने के लिए कोई ना कोई मतलब टीम को रखेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो। यहाँ पर देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है,
मतलब कोई ठोस है और ठोस के ऊपर जो है ना, कोई ठोस है उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है और वो अर्धगोला जो है शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो ये जो त्रिज्या है ना, ये शंकु की होगी, क्योंकि भाई शंकुआकार है। तो यहाँ पर r बराबर करेंगे 1 सेंटीमीटर। फिर बोला तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। सुनिएगा, ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जो ऊंचाई है ना वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब त्रिज्या 1 था तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, हम शंक्वाकार जो भाग है, जो अर्धगोले पर एक शंक्वाकार भाग है, पहले हम उसका क्या निकालते हैं पता, सबसे पहले उसका आयतन निकालेंगे। सुनिएगा, जैसे मान लो यहाँ एक ठोस अर्धगोला, तो अर्धगोला इस प्रकार का होगा। अर्धगोला इस प्रकार का मान लो हो गया, ये अर्धगोला है। अब इसी के ऊपर कोई शंकु रखा है, इसी के ऊपर कोई शंकु रखा है। यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो 1 ही सेंटीमीटर है और जो शंकु की ऊंचाई है वो भी कितना है, 1 ही सेंटीमीटर है। मतलब यही है इसमें कहा गया। बाकी चित्र नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम शंक्वाकार भाग का आयतन निकालते हैं, शंक्वाकार का। तो यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार या शंकु, शंक्वाकार भाग का आयतन। तो शंक्वाकार भाग का जो आयतन होगा ना, ये 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। तो मान रख दीजिए। अच्छा, मान रखने से पहले एक और देख लेते हैं, रख दो, मान रखिए पहले। तो 1/3 पाई का मान मत रखो, r की जगह पर 1 का स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि r की जगह 1 करेंगे स्क्वायर है। तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू 1। तो 1/3 पाई, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया। ये हमारा शंकु का हो गया। अब हम किसका निकालेंगे पता है, गोले का, अर्धगोले का। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, गोला आधा है तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अगर हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो ये होगा 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 पाई r की जगह पर कितना है भाई, त्रिज्या तो वही 1 सेंटीमीटर होगा, यही त्रिज्या उसके लिए भी, यही त्रिज्या इसके लिए भी, 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 पाई 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला देखिए, एक ठोस और एक अर्धगोला और एक शंकु दोनों है और त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर, मतलब ये सब दिया है। बोला है ठोस का आयतन निकालो। ठोस मतलब पूरे का आयतन चाहिए। क्या चाहिए, पूरे का आयतन चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन अतः। तो पूरे ठोस का आयतन का मतलब क्या है पता, शंकु मतलब शंक्वाकार भाग और अर्धगोला दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये वाला आया था 1/3 पाई और ये वाला आया है 2/3 पाई। और यहाँ पर देखिए नीचे का 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो लघुत्तम हो गया। ऊपर 1 पाई है मतलब पाई और यहाँ पर 2 पाई है। ये हो जाएगा 3 पाई बटे का 3, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा केवल पाई। तो पाई और इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ध्यान देना, ये इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल की सवाल कठिन होगी। तो आप परेशान मत होइए, आपको हम काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे और काफ़ी आसान होता है। 12A का वीडियो अपलोड हो चुका है, ये 12B का है। 12A के लिए आपको हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे या फिर आप चैनल में जाकर आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 का पहला था। चलिए हम देखते हैं 2 का दूसरा नंबर। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर दूसरी की जो है, दूसरी आपके स्क्रीन के सामने है। भाई अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुरानी बुक होगी तो आप में नहीं मैच करेगी, क्योंकि आप 25, 26 या फिर 26, 27 यूज करेंगे तब होगा। और ध्यान देना भैया, अगर आप 28 में जाकर वीडियो देख रहे हैं, 27 में, 29 में जाकर देख रहे हैं तो भी आपके लिए यही सब सवालें मिलेंगी। हाँ, अगर हो सकता है किताब चेंज कर दे तो 1-2 सवाल का डिफरेंट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का। फिर वही बोला ना, कोई अर्धगोला उसके ऊपर शंकु खड़ा। चित्र इसमें नहीं बनाएंगे, चित्र उसमें बनाए थे। चित्र आपको बनाना भी नहीं है हर जगह। जिसकी त्रिज्या देखिए, अगली बार त्रिज्या 1 दिया था और इस बार त्रिज्या कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। और अगली बार जो है ये बोला था ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, लेकिन इस बार शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दिया। क्या दिया, तिर्यक ऊंचाई बोला भाई, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई है तो ऊंचाई ही, लेकिन ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई को हम यल से दिखाते हैं, 2√2 सेंटीमीटर।
बोला है हमें ठोस का आयतन चाहिए, तो यहाँ पर ठोस का आयतन हमें निकालना है। उसमें ठोस का आयतन पाई के पद में पूछा था, तो हम पाई का मान नहीं रखे थे। यहाँ पर हमसे आयतन पूछा है, पाई का मान भी दिया है, तो यहाँ पर हमें पाई का मान रखना होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर हम शंकु का फार्मूला यूज करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा। एच हमें एच नहीं मालूम है, तो सबसे पहले एच निकालते हैं। तो एच को निकालने का फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल हमें दिया है 2√2, स्क्वायर कर दो। एच नहीं पता, आर की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बाहर, एच स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी का 8 बराबर एच स्क्वायर प्लस का 4। ये 8 हो गया, इधर आएगा माइनस का 4 एच स्क्वायर, ये घटेगा 4 होगा एच स्क्वायर, इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट, ये हो गया एच, ये बाहर निकलेगा 2 एच, ये हो जाएगा एच बराबर 2 सेंटीमीटर। एच बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम एच निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, एक काम करते हैं, अगली बार इसके पहले वाले में हमने शंकु का आयतन और ठोस का आयतन अलग अलग निकाले थे और लास्ट में जोड़े ही थे, तो यहाँ पर एक साथ ही निकाल देते हैं। आप लोग दोनों रूल सीख लीजिए, जो आपको बेटर हो आप करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठोस का या पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन। तो पूरे ठोस के लिए ऊपर शंकु है तो हमें शंकु का आयतन चाहिए, ऊपर शंकु है तो शंकु का आयतन चाहिए, मतलब शंक्वाकार भाग का। और नीचे क्या है, अर्धगोले के आकार का है तो अर्धगोले का आयतन चाहिए, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए, एक काम करिए, 1/3 पाई दोनों में मिल रहा है और आर स्क्वायर दोनों में मिलेगा, कॉमन ले लो। तो बच क्या रहा है, चेक करो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर बचेगा और एक एच बचेगा, नहीं आर नहीं बचेगा इसमें, एच अकेले बचेगा। और यहाँ पर 2 बचेगा, एक 3 बाहर चला गया, पाई आर स्क्वायर तो आर बचेगा। अब मान रखते हैं 1/3, पाई का मान ये बोला है 3.14 रखना है, आर कितना है 2 है, तो आर का मान कितना हम यहाँ रखेंगे 2। अच्छा स्क्वायर है इसलिए 2 बार कर दीजिए, एच अभी निकाले हैं 2 और प्लस 2 गुणे आर भी 2 था, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू, इसका भाई गुणा कराते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 का नाम 4 1 5 और 4 3 12, 12.5 गुणे 2 दूनी 4 होगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 से गुणा करा दो, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 2 का नाम 2, ये हो गया पॉइंट, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। ये रही हमारी सवाल नंबर दूसरी की पहली, दूसरी की दूसरी हो गई। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। अब चलिए हम लोग देखते हैं भाई सवाल नंबर जो है तीसरी, सवाल नंबर तीसरी में क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग के पास बुक हो तो आप लोग भाई बुक को ओपन कर लीजिए, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास भाई सब कुछ है। बुक नहीं थी तो हम भाई स्कूल में बच्चों के मतलब कापी से मतलब किताब लेकर टू कापी करा लिए हैं, जो कि ये तो पुराना करा लिए थे, आपको भाई कई बार बोल चुके हैं। नए वाले में इसे लाइन खींचा और 2 पार्ट में दिया था, तो दोनों सेम था, तो ये ज़्यादा बेटर था, हम इसी को खींचा लिए ताकि आप मतलब टू कापी करा ले, ताकि आपको समझाने में आसान है। लंबी सवाल उसमें छोटा सा देता था, फिर जूम करना पड़ता। यहाँ पर देखो तीसरे में क्या है, तीसरे में दिया गया है कि एक कलमदान, कलमदान का मतलब होता है कलम रखने के लिए। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाओ तो ऐसे पेन खड़ी कर देते हैं, कुछ रहता है, उसी को कलमदान बोलते हैं। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, घनाभ की आकार की एक लकड़ी से बना है, जो कि यहाँ पर चित्र दिखाया गया है इसमें, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, 1 2 3 4 गड्ढा है। घनाभ की बीमाएँ जो हैं, बीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बीमा दिया है, तो ये बीमा हो गया। फिर बोला है प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो इतना है, तो ये बताओ गड्ढा मतलब गड्ढे की त्रिज्या दिया है और गहराई का मतलब ऊंचाई दिया है, तो हमें बताना है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है।
क्या बताएं, लकड़ी का आयतन बताना। मतलब छोटा छोटा गड्ढा देकर उसकी त्रिज्या दिया है और हमसे पूछा कि आयतन बताओ लकड़ी का कितना है। और देखिए भाई, हम लोग नॉर्मल कहीं पर भी जाते हैं छोटे मोटे गड्ढे को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो छोटे छोटे गड्ढे को भी काउंट किया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी घनाभ की जो बीमाएँ दिया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ की बीमाएँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, घनाभ की बीमाएँ। तो घनाभ की बीमाएँ, बीमाएँ का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो इसकी बीमाएँ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 15 सेंटीमीटर गुणे में 10 सेंटीमीटर और गुणे में 3.5 सेंटीमीटर। अब सुनिए, इसका हम गुणा करा देंगे ना तो ये आयतन भी आ जाएगा। आयतन किसका आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ये हो गया 15 गुणे 10 गुणे 3.5। और जब हम इसका गुणा करा देंगे ना तो इसका गुणा कराने के लिए भाई 15 गुणे 10 और फिर उसके बाद क्या करेंगे 35, पॉइंट के नीचे एक जीरो, तो 10 से 10 हमारा कट जाएगा। तो 15 और 35 का गुणा, 15 गुणे 35, तो 15-35 का गुणा करेंगे तो ये 525 सेंटीमीटर आ जाएगा। 525 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 525 सेंटीमीटर क्यूब। सुनिएगा, तो ये जो है ना ये पूरे का आयतन आ गया। पूरे का आयतन मतलब पूरे बॉक्स का आयतन आ गया। अब इसमें से जो गड्ढा है ना उस गड्ढे के आयतन को हमें हटाना होगा। तो गड्ढे का आयतन हटाना होगा तो यहाँ पर देखिए जो गड्ढा होगा ना वो गोल आकार का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गड्ढे, क्या लिखेंगे, गड्ढे की त्रिज्या। क्या लिखेंगे हम, गड्ढे की जो है त्रिज्या, त्रिज्या आर कितना दिया है आप लोग यहाँ देख सकते हो भाई। गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो कितना करेंगे 0.5 सेंटीमीटर। और हाँ, साथ में गहराई जो दिया है, गहराई का मतलब जो ऊंचाई है ये दिया है 1.4 सेंटीमीटर। कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप लोग समझना, तो सबसे पहले गड्ढा किस आकार का होगा। सुनिए भाई, गड्ढा का ये जो फैलाव है ये कम है 0.5 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है और इसका मतलब है ये शंकु के आकार का होगा। अच्छा बोला है क्या हो इसमें, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या हो गया और ये हो गया। तो जो कि हाँ यहाँ देखो शंकुआकार गड्ढा बना। जो पेन होती है ना भाई, ये देखो पतला है फिर मोटा है, तो वैसे शंकु भी होता है, पतला होता है मोटा होता है। तो यहाँ पर शंकुआकार वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकुआकार, क्या लिखेंगे, शंकुआकार गड्ढे, शंकुआकार गड्ढे का आयतन, शंकुआकार गड्ढे का आयतन। तो इसमें जो फार्मूला होगा ना ये फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का यही फार्मूला होता है। तो 1/3 पाई का मान यहाँ पर यूज करना होगा, 22/7 ही कर देते हैं। आर कितना है 0.5, स्क्वायर है इसलिए हम 2 बार करेंगे। फिर एच 1.4, तो 7 का नम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो पॉइंट को हटाकर दूनी करेंगे, 3 से कटेगा नहीं। तो इसका जो फाइनली गुड़ा उड़ा होगा भाई इसको चलिए करते हैं। तो गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा, एक काम करो बटे में आ जाने दो, 1/3 गुणे 22 गुणे 5, पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे एक गिनती है 1 0, 5 बटे ये भी 10 हो जाएगा, 2 बटे का ये 10 हो जाएगा। तो जो कटे काट दीजिए, जो कटेगा काटेंगे, उसके बाद जो बचेगा फिर देखेंगे। तो अगर इसको हम काटें तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कट गया, 2 का नम 2, 2 11 में 22, तो 11 बचा है, नीचे 3 दहम्मा 30 बचा, 3 दहम्मा 30 बचा है। इसका भी मात्रक जो है सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, अतः हमें निकालना है कलमदान की जो लकड़ी है उसका आयतन चाहिए। पहले यहाँ लिखते हैं कलमदान, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। देखिए सब सवाल को आप पढ़िए, समझिए और सवाल को नोट करिए। जब आप सवाल को नोट करेंगे तो देखिए कैमरे में तो भाई कुछ ही सवाल दिखाई दे रही है, जब आप सवाल को नोट करेंगे और पूरी सवाल आपके सामने जब रहेगी ना तो अपने आप समझ में आएगा भाई कि सबसे पहले हम आयतन निकाले हैं, घनाभ का आयतन निकाले, फिर गड्ढे का आयतन निकाले हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि जो टोटल ये आयतन जो है ये टोटल मतलब कुल आयतन है, कुल में से गड्ढा वाला हटा देंगे तो जो बचेगा वही हमारा लकड़ी का आयतन हो जाएगा। भाई जैसे मान लो ये है, अब कहा जाए कि ये कोप में गड्ढा है तो जितना ये, अब कैसे बताएं भाई, जैसे मान लो इसका वजन टोटल मान लीजिए 70 ग्राम है और 70 ग्राम में से ये हमारा हो गया मान लो
50 ग्राम और ये हो गया 20 ग्राम मान लो। तो अब इसको लगाएं तो ये टोटल 70 ग्राम है। अब कोई पूछे भैया कोप को हटा दो, अब कोप को हटाने के बाद बताइए कि इसका ग्राम कितना होगा। तो भाई सीधी सी बात है, 50 और 20 70 था, तो 20 को हटा देंगे तो 50 बचेगा, मतलब 70 में 20 को हटा देंगे, मतलब टोटल 70 था, टोटल में से कोप वाला हटा देना है। वैसे यहाँ पर घनाभ का जो कुल आयतन था वो 525 था, तो उसी 525 में से हम ये गड्ढे वाला आयतन हटा देंगे। हटाने का मतलब घटा देंगे, जब घटा देंगे तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो लघुत्तम लीजिए 30/1 मान लो, 1 30 में 30 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 525 × 30। ध्यान देना भैया पॉइंट नहीं, बिंदी लग जाती है टच करने पर। 11 × 30 से 30 कटेगा एक बार में, 1 से गुणा करा दो, तो 3 × 5 = 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 हासिल 1 7, 3 × 5 = 15, 1575 1575 ही आएगा। हाँ 1575 0 -11 का नाम 11 होगा, पूरे के बटे में 30 11 ही आएगा, कुछ और आएगा एक बार चेक कर लो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो गड्ढे का हम आयतन निकाले ना, गड्ढा कितना भाई देखो चित्र में, गड्ढा कितना है 4 है, 1 2 3 4 4 गड्ढा, तो ये एक ही गड्ढे का आयतन निकला, 4 गड्ढा है ना, तो यहाँ पर 4 से गुणा कराओ ताकि 4 गड्ढे का हो जाए। तो यहाँ पर भी 4 से गुणा होगा, यहाँ पर भी 4 से होगा, यहाँ पर भी 4 से होगा, तो ये हो जाएगा 44/30। अभी भाई गलत नहीं हुआ, बन जाएगा यहाँ पर ये 44 हो जाएगा। अगर ये 44 तो यहाँ पर भी 44, तो यहाँ पर 44, बाकी सही है। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 15, मान लो 7 भी लिख लीजिए, 50 में 44 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, हाँ 6 आएगा बटे में 30। अगर ये कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। खैर ये कटेगा नहीं तो भाग दे देते हैं, 3 से भाग दे देते हैं या 30 से ही भाग दे दो, तो 15/7/06 भाग किससे देना है 30 से देना है, तो 30 पंचे 150 हो गया, 7 कैंसिल उतरेगा 0, 30 दूनी 60, 10 बचेगा, 6 उतारेंगे, 30 3 का 90, तो ये आ जाएगा 6 1 16, पॉइंट को बढ़ाएंगे 0, तो पंचे 150, तो 0 1 कैंसिल, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 30 3 का 90, तो ये आएगा कितना 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो लकड़ी का आयतन होगा ना वो आएगा भैया 523.53 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और भाई पूरी कोशिश की है कि आपके समझ में आ जाए, और इतना तो विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा। ये रही हमारी सवाल नंबर 3। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 4 है भाई, सवाल नंबर 4 तो काफ़ी बड़ी जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझने की कोशिश करना, ध्यान देना। तो सवाल नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन के सामने है। तो टोटल 10 सवाल है, नई वाली बुक में भी 10 सवाल है, नई वाली और पुरानी सब में 10 सवाल ही है शायद 12B में। तो यहाँ देखिए आज की इस वीडियो में 5 ही सवाल हो पाएगी। चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोला है, एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 है, ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 है वाला एक शंकु सम्मिलित है। मतलब ये बात जो हो रही है शंक्वाकार कोई बर्तन होगा या शंकु होगा उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डालते हैं भाई शंक्वाकार बर्तन की, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई, शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई यच बराबर कितना दिया है, तो ऊंचाई हमें 120 दिया है और त्रिज्या 60 दिया है। तो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या जो है ये हमारा 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर है। अब एक काम करिए, ऊंचाई और त्रिज्या मिल गया तो पहले शंक्वाकार बर्तन का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² होता है। तो 1/3 पाई की जगह पर 22/7 करेंगे, r कितना है 60 है तो r की जगह 60 करेंगे, ये स्क्वायर है तो 60 × 60 हो जाएगा। यच कितना है 120, यच कितना है 120 हो गया, ठीक इतना हो गया। अब उसके बाद गुड़ा नहीं करना है, अभी बाद में देखेंगे जब करना होगा। फिर क्या बोला है, सम्मिलित है, यहाँ तक हो गया। फिर बोला है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। मतलब अब 60 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोले की बात किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या r
कैपिटल आर कर देते हैं, कैपिटल आर बराबर 60 सेंटीमीटर केवल। तो अर्धगोले का भी आयतन निकाल लेते हैं। अर्धगोले का आयतन या अर्धगोले के आकार का बर्तन जो होगा उसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, इसका फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 गुणे पाई का मान 22/7 कर दो, आर कितना है 60 है, तो क्यूब होने की वजह से ये 60 3 बार लिखेंगे, क्यूब है, ये हो गया। और अगर इसका चित्र अगर बनाओ तो भाई चित्र भी इसका बन जाएगा, बाकी चित्र पर का ध्यान मत दीजिए। इतना हो गया हमारा, इतना आपके समझ में आया कि नहीं, इतना कह रहा है। उसके बाद अच्छा कुछ और बोला है क्या, देखिए, इस ठोस को पानी से भरे हुए वक्र पृष्ठीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। मतलब ऐसे गोला अर्धगोला है और ऐसे ही एक जो है शंकु है। फिर बोला है इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाए कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। भाई अब तो हमें शंकु निकालना हुआ, अर्धगोला निकालना हुआ, अब क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है पता, अब हमें बेलन भी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, बेलन भी निकालना है। तो चलिए अब बेलन को भी निकालते हैं। तो दोनों हो गया भाई, एक हुआ 2 हो गया। अब हम तीसरा निकालते हैं बेलन के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन के लिए, बेलन के लिए जो इसकी हाइट दिया वो त्रिज्या दिया है, तो यहाँ पर भी त्रिज्या को अब क्या करें भाई, एक काम करते हैं, इसको त्रिज्या को आर डैश से कर लेते हैं, क्योंकि आर यहाँ पर दिखाई चुके हैं आर डैश। तो इसकी जो त्रिज्या है ना वो हमें 60 सेंटीमीटर दिया है, मतलब त्रिज्या सबकी सेम ही है। और इसकी जो हाइट यानी कि जो ऊंचाई दिया है ना वो 180 दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो होगा ना ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान देना ये आर डैश है। तो पाई का मान 22/7 यहाँ पर भी रखो, आर स्क्वायर, आर की जगह 60 है तो स्क्वायर होने के कारण 2 बार हो जाएगा। और उसके बाद यच, यच कितना है 180। इसको भी मत काटो, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। इतना आपके समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ भाई, समझ में आया होगा इतना तो विश्वास है। अब उसके बाद थोड़ा चित्र के हिसाब समझना। ये बोला है कि कोई ऐसे बेलन है, ये कोई बेलन है, क्या है बेलन है, मान लो ज़मीन पे रखा है तो भाई ऊपर का परत ऐसे दिखाई देगा। अब उसके बाद क्या बोला गया है पता है, उसके बाद बोला है कि अर्धगोला और जो शंक्वाकार बर्तन है इन दोनों को इसके अंदर हमें डालना है। जब इन दोनों को हम इसके अंदर डालेंगे, मान लीजिए कोई अर्धगोले के आकार का बर्तन होगा, उसका मान लो उसको डालेंगे तो मान लो ज़मीन से लेकर यहाँ तक आएगा, मान लो इसके अंदर भर दिया गया, ऐसे भर दिया गया। अब मान लो ये पूरा बर्तन भी उसी आकार का होगा और शंकु भी उसी आकार का, क्योंकि ये भी नीचे गोल ही आकार का रहेगा। अब इसके ऊपर हमें एक शंकु रखना है, मान लो शंकु ऐसे रख देंगे तो इतना एरिया जो है हमारा कवर हो जाएगा, इतना एरिया जो है कवर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये एरिया इसमें कवर हो जाएगा। तो ये एरिया कवर होने का मतलब है कि ये दोनों हमारा जुड़ेगा, ये दोनों हमारा जुड़ेगा, यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये एरिया जो मतलब जो बिंदी रख रहे हैं ये वाला एरिया हमारा एक्स्ट्रा बच रहा, ये एरिया हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है। तो जब हम कोई बर्तन इसके अंदर डालेंगे तो इतना एरिया का जो पानी है वो बाहर चला जाएगा और इतने एरिया का पानी जो है बचेगा। और ये बोला है पानी कितना बचेगा, तो टोटल में से इतने एरिया को हमें क्या करना है पता है, घटाना है टोटल में से। तो यहाँ पर लिखेंगे बचा पानी, क्या लिखेंगे, अतः शेष बचा पानी, शेष बचा पानी का आयतन। तो सबसे पहले कुल, कुल का मतलब टोटल मतलब बेलन का आयतन, कुल क्या है बेलन है तो बेलन का आयतन। अब उसमें से हमें घटाना पड़ जाएगा इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर मतलब शंकु वाला और अर्धगोला वाला। तो एक ब्रैकेट में करते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में बेलन का आयतन, बेलन नहीं है अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। आप लोग भाई इसको क्वालिटी आप हाई कर लीजिएगा, बाकी हम इसको हाई क्वालिटी में अपलोड करेंगे ताकि आपको भाई अक्षर शुद्ध दिखाई दे। तो बेलन का आयतन कितना है 22/7 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 180। अब भाई इसका गुणा भी करना होगा भाई, बड़ा गुणा है। शंकु का आयतन, तो शंकु का क्या है 1/3 है, 1/3 है 22/7 है गुणे में। भाई वीडियो को स्टॉप करके नोट करिएगा, बाकी हम इसको नोट कर ले रहे हैं, ये देखो बाकी लिख दे रहे हैं आप लोग भाई ध्यान दीजिएगा, वही है, कुछ इधर उधर नहीं किया भाई, सेम वही उतारे हैं। अर्धगोले का मतलब है कि अर्धगोला ये वाला उतारेंगे, तो 1/3
गुणे 22/7, फिर यहाँ पर 60 3 बार है 60। अब इसका गुणा करिए, तो इसका गुणा भाई हम कैलकुलेशन कर दे रहे हैं और आपके सामने करेंगे भाई ताकि दिक्कत ना हो, बाकी गुणा तो आपको आता ही होगा। तो हम इसका कैलकुलेटर के हिसाब से कर दे रहे हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। देखिए कितना है 22 60 60 180, तो 22 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 180। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर गलत किए हो, तो आप देख लीजिए 180। तो ये कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 14,256 30, 14,256 30 बटे में 7 माइनस, ये कट रहा है लेकिन काट दें, चलो काट देते हैं। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 0 0, तो कितना है 22 गुणे 20 60 120, 20 60 120 कितना आया? कुछ ज़्यादा ही आ गया क्या? कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या? देखिए तो, हाँ चेक कर लेते हैं। 31 68 30, 31 68 30 बटे में 7 माइनस, प्लस है माइनस नहीं, पूरे एक बटे में। यहाँ पर भी 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 0 0, तो 22 20 60 यहाँ पर हटा देते हैं, 60 एक बार और रहेगा, 22 20 60 60, तो 15 84 30, 15 84 30 बटे में 7। ये जो 60 है ना, ये ऊपर वाला है, ध्यान देना थोड़ा आप लोग, ये ऊपर वाला है, 7 यहाँ पर बटे में है, तो ब्रैकेट बंद। तो 14 25 6 30 बटे में 7 माइनस, यहाँ पर देखो 7 7 मिल रहा है, तो इसका लघुत्तम 7 होगा, ये इसमें से घट जाएगा। घटेगा क्या? जुड़ेगा 31 68 30, तो 31 68 30 इसमें का 30 इसमें का छोड़ दो, 15 84 है, प्लस कर देते हैं 15 84। देखिए 31 68 और 15 84 इसको जोड़ेंगे तो 4752, 4752, 2 3 3 0 हम छोड़े ही थे, इतना आ गया। अब यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 7 7 जो है मिल ही रहा है, 7 7 सब में मिल रहा है। तो क्या काम करते हैं कि 14, देखिए 3 0 यहाँ पर भी, 3 0 यहाँ पर भी छोड़ दो, 14 25 6, 14 25 6, और इसमें घटाना कितना है 47 52, 47 52, 9504, 9504 3 0 छोड़े थे जो। अब इसमें जो है जीरो को हम बढ़ा लेते हैं, 3, ओ भाई कट गया क्या, 9504, 9504 3 0 लिखेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे कितना, 7 से, 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आ जा रहा है, तो कितना आ गया हमारा। अच्छा यहाँ पर देखो भाई थोड़ा सा यार मिस्टेक हो गया, इसको देखिए, यहाँ पर 2/3 था ना, किस में था, अर्धगोले में, तो अर्धगोले में 2/3 है भाई, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो काटिए मत आप लोग अगर नोट किए, तो यहाँ पर 2 से गुणा करा दीजिए। यहाँ पर एक काम करो, इसमें 2 से गुणा करा देते हैं, तो कितना आया है, इसमें जब करेंगे तो फिर से कर देते हैं, 2 गुणे 22 गुणे 20 गुणे 60 गुणे 60, तो ये हाँ ये आएगा 31 68, 31 68, तो 31 68 31 68 दोनों बराबर आ जा रहा है, हो सकता है बराबर आएगा 31 68, तो 31 68। एक काम करो, इसी में हम 2 से गुणा करा देते हैं, तो 2 से गुणा करा देंगे तो मतलब 2 बार जोड़ने से बढ़िया 2 से गुणा करा दो, तो ये जो आएगा पता कितना है, 6336, 6336। अब उसके बाद जो है 14 26 14 25 6, 14 25 6 में घटाएंगे, वीडियो भी भाई काफ़ी लंबा होते चला जा रहा है, कितना है 14 25 6, 3 0 है, 3 0 इसमें, तो क्या हो जाएगा 6000 माइनस हो जाएगा 6336, 6336 हो जाएगा, तो ये आएगा 7920, कितना आएगा 7920, तो इसको काटते हैं, ये आएगा 7920 और 3 0 बटे में 7। अब इसको पॉइंट में भाई अगर चेंज करना चाहो तो पॉइंट में चेंज कर दो, बाकी ये पता है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और पानी का आयतन हम मीटर में निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मीटर में निकालते हैं, सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर साइड में जब मीटर में निकालेंगे, यहाँ साइड कर देते हैं,
एरो लगा दे रहे हैं भाई, एरो लगा रहे हैं ताकि PDF बनाए तब दिक्कत ना हो। और PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी भाई व्यवस्था किया जाएगा। इक्वल तो ये होगा 7 9 2 0 और 3 0 और है इनटू में। जो मीटर है ना, इसको हम क्या काम करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में बदलते हैं। ओ सेंटीमीटर को मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए क्या काम करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, तो 1/100 और क्यूब है तो क्यूब की वजह से कितनी बार, 3 बार होगा। अब ये मीटर क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर से। 2 0 कटा, फिर से 2 0 कट गया, ये हो गया 792/100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब। और साथ में यहाँ पर 7 भी था ना, 7, तो ये हो जाएगा 7। तो ये इसको मतलब 0 2 है तो यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, बटे में 7 मीटर क्यूब। अब 7 से भाग दे लो, तो 7 एकम 7 पॉइंट, 7 एकम 7 लगभग एक बार, 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 का 21 1 बचेगा 0.0, 7 एकम 7 मीटर क्यूब। तो ये इसका जो है भाई फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था। कैलकुलेशन यही बहुत ज़रूरी होती है और भाई एग्जाम में तो वो अच्छा खासा इससे नंबर भी आता है और हर बार यहाँ से आपको सवाल ही पूछता है। ये 10 सवाल है और इसके पहली प्रश्नावली में कुछ सवालें हैं, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो यहाँ से कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग वाले में आएगा और शॉर्ट वाले में तो आता ही है। लॉन्ग वाले में एक क्वेश्चन आता है भाई जो कि एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू है। अगर हमें ये 10 सवाल है पूरी प्रश्नावली में, अगर ये 10 सवाल पढ़ने पर अगर भाई एक सवाल एग्जाम में आ जाती है ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी होता है जो हम पढ़ कर जाते हैं वो आता ही नहीं है। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 4। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5 है वो आपके स्क्रीन के सामने है और चलिए यहाँ पर देख लीजिए भाई 5वीं नंबर जो सवाल है वो है क्या। इसमें दिया है ऊंचाई 220, ऊंचाई 220 दिया है। देखिए चित्र जरूरी भी होता है, चित्र जरूरी भी नहीं है, वो आपके ऊपर है भाई। अगर आप बिना चित्र के कर पाओ तो बिना चित्र के ही कर लीजिए। जैसे कि इसके पहले वाली सवाल में हम यहाँ साइड में चित्र बनाए थे। अब इसकी त्रिज्या उरिज्या आप अपने हिसाब से लें। टोटल ऊंचाई जो है भाई कितना है, टोटल ऊंचाई 180 था सेंटीमीटर। अपनी त्रिज्या उरिज्या लिख देना यहाँ पर। यहाँ जो त्रिज्या थी, त्रिज्या कितना था, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर था, ठीक 60 सेंटीमीटर था। और जो शंकु की ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, 120 था। तो ये वाला अपने आप 60 हो जाएगा क्योंकि टोटल 180 है। तो इस तरीके से चित्र बना लीजिएगा। चित्र नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वो जो जैसे जैसे बोला था जना ही रहा था भाई, एक शंकु बोला है, फिर गोला बोला है, फिर जो है बेलन बोला है। तो बेलन सबसे बड़ा होगा, फिर इन दोनों को जोड़कर उसमें रखेंगे, मतलब अपना समझ लेना। 5वां नंबर, ऊंचाई दिया है 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 है और एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और 8 त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। मतलब बेलन के ऊपर बेलन है। तो एक बेलन तो ये हो गया और अगला बेलन ये हो गया, मतलब एक बेलन के ऊपर बेलन है। कैसे हुआ बेलन के ऊपर बेलन, सुनिएगा। जैसे मान लो कोई एक बेलन है, ये मान लो कोई बेलन है, ये मान लो इस तरीके से बनता है, ये कोई बेलन है। अब इस बेलन के ऊपर मान लो कोई एक छोटा सा बेलन रख दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, रख सकते हैं, छोटा सा बेलन रख सकते हैं। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी बोला गया है। तो सबसे पहले अब भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है चेक कर लीजिए। 220 सेंटीमीटर है और ये 60 है, तो मतलब ये बड़ा है ना, तो बड़ा बेलन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े बेलन के लिए, या बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई जो है ना ये 220 है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं पेज ओ किताब में दिखा रहे हैं 220 है। बेलन की ऊंचाई कितना है, 220 है। और साथ में व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है, व्यास हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। यहाँ से हम निकालते हैं त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर बेलन व्यास का आधा हो जाएगा 22, 24 का आधा, 24 का आधा कितना होता है 12, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ये देखिए 220 था और 24 था। फिर जो है अगला जो है छोटा बेलन ले लेते हैं। अब हो या चूकी लगा दो, छोटा बेलन या छोटे बेलन की ऊंचाई इसको हम कैपिटल एस से दिखा देते हैं। देखिए भाई बड़ा बेलन है तो ये मत सोचना कि बड़ा बेलन तो इसको बड़ा ही एस से दिखाएं, ये इसका प्रतीक होता है, इससे मायने नहीं रखता कि आप किसे बड़ा और किसे छोटा दिखा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये बड़े बेलन के लिए हम छोटा एच और छोटा आर इस्तेमाल किए, अब छोटे बेलन के लिए बड़ा एच और बड़ा आर इस्तेमाल कर लेते हैं। बस यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये छोटा और ये बड़ा है। तो इसकी ऊँचाई जो है ना ये 60 दिया है और इसमें व्यास ना बल्कि त्रिज्या ही दे दिया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया। अब इसका ये हो गया, इसका आयतन भी निकालते चलते हैं। यहाँ पर जगह कम हो है, चलो यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब हो आयतन, आयतन का मतलब बड़े बेलन का आयतन है, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई रहने दो, आर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर और इंटू में एच, एच कितना है 220। गुड़ा उड़ा मत करो, ऐसे ही छोड़ दो।
मात्रक सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये 12 स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। आप यहाँ पर फार्मूले से चेक कर लेना। यहाँ पर इसका भी आयतन निकालते हैं, या वो छोटे बेलन का आयतन, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर है। तो आर इसका कैपिटल कर दो ताकि दोनों का मैच ना हो, आर कैपिटल कर दो। तो ये आर स्क्वायर और एच हो जाएगा। तो यहाँ पाई करेंगे आर, आर कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। एच कितना है, एच हमारा 60 है। तो इसको भी यहीं छोड़ दो सेंटीमीटर की, कुछ मत करो अभी। फिर उसके बाद क्या बोला गया, कहाँ गया, यहाँ पर अध्यारोपित है। तो लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान इतना ग्राम होता है। तो पहले हम ये एक घन वाले को भी छोड़ते हैं। पहले ये बोला है कि इसका द्रव्यमान बताना है। तो इसका द्रव्यमान का मतलब है कि दोनों को क्या करना होगा भैया, जोड़ना पड़ेगा। दोनों को क्या करना होगा, जोड़ा। इसको जोड़ेंगे तभी तो टोटल पता चलेगा। पहले टोटल निकालो। लोहे का स्तंभ, लोहे के स्तंभ का कुल आयतन, क्या करेंगे, कुल आयतन। और कुल आयतन के लिए दोनों छोटा बड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो पहले बड़ा वाला लिख लो, पाई है 12 का स्क्वायर है 220 है, प्लस में छोटा वाला कितना है, ये पाई है 8 का स्क्वायर है 60 है। और एक काम करते हैं, पाई को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो 12 का स्क्वायर 144 गुणे 220 होगा, यही हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना है 144, प्लस में 8 का स्क्वायर 64 और 60, पाई बाहर निकल गया, इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद पाई का मान, अच्छा कुछ दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं 3.14 भी यूज कर सकते हैं, पाई बटे 4। हाँ 3.14 दिया है, तो 3.14। फिर उसके बाद इसका गुणा कराओ भाई। सबसे बड़ी जो दिक्कत है भाई गुणा में ही है। तो 2 चौक 8, जब इसका गुणा कराएंगे तो लगभग 31680। हम तो भाई मोबाइल से कर ले रहे हैं वीडियो को स्टॉप करके, ताकि आपका समय ना जाए। और देखिए गुणा तो आपको करना होगा भाई, गुणा भी करके भी आपको दिखाएंगे ना, फिर भी आपको एग्जाम में गुणा तो करना होगा। रटना तो है नहीं, चलो रट लेंगे। 314 पॉइंट के नीचे एक डबल गिनती है, डबल जीरो कर दो। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35520। जोड़ लेना, जोड़ना तो आता होगा। 0 8 4 12 6 8 14 1 15 3 1 4 1 5 3, सही है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद हमसे और कुछ बोला है, क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर में ही आया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो द्रव्यमान है ना, लोहे का द्रव्यमान है वो कितना ग्राम है। देखिए 1 घन सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है 8 ग्राम है। कितना है, 8 ग्राम है, 8 ग्राम। तो यहीं पर जो है 314 100 गुणे 35520 गुणे 1 सेंटीमीटर की जगह पर 8 ग्राम हो जाएगा। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया पूरा। अब आप इसका पूरे के गुणा कराना, तो ये आएगा 8 9 2 2 6 2 4 0 बटे में 100। 1 0 तो मान लो चलो कट गया। ये किस में है, ग्राम में है। एक काम करो भाई, इसको किलोग्राम में बदल दो। तो 8 9 2 2 6 2 4 बटे में 10। जब किलोग्राम में करेंगे केजी में तो 1000 से यहाँ पर हमें भाग देना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, सुनिएगा कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो। तो 4 अंक बाद पॉइंट लगाओ, 4 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ मत लगाओ, नीचे 892.2624 केजी। अब इतना बड़ा कोई थोड़े ना लिखेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो है 892.2 अंक तक लिखो बस, 26 केजी यानी कि किलोग्राम। ये हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। और भाई हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी भी सवालें बताई जाएं वो आपके समझ में आएगा और आए भी। और ये सवाल नंबर 5 थी। अब यहाँ पर 5 सवाल और बची है, आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, क्योंकि भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी। और हम गाँव से हैं यहाँ पर, तो भाई सबको पता है, कई बार बता चुके हैं, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है। नेटवर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर यहाँ पर है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और लाइट की प्रॉब्लम तो भाई सॉल्व हो चुकी है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम अभी भी रहती है। तो भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ की देखो हम कोशिश करेंगे, बाकी भाई अकेले ही सब कुछ करना होता है, इसलिए पीडीएफ नहीं बन पाता। और पीडीएफ के लिए बहुत बच्चे कमेंट भी किए थे और करते भी हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो पर कमेंट करिए, हम देखेंगे भाई। अगर ज़्यादा पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ चैप्टर के वीडियो, मतलब कुछ चैप्टर के पीडीएफ आपको हम दे देंगे। जैसे बड़ा हो गया तो इसमें का दे देंगे, तो कोशिश किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आपको इसका जो पार्ट 2 है, आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा। और हाँ भाई, कमेंट आया था 4F का शायद पार्ट 2 छूट गया है, और बाकी सभी वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं। शायद 4F का जो है मतलब 4F
शायद छूट गया, पार्ट 1 बनाए थे, पार्ट 2 भूल गए हैं, तो पार्ट 2 बना के जल्द ही अपलोड कर देंगे और वो वाला वीडियो भी कोशिश करेंगे कल या परसों तक मिल जाए। पहले तो इसका पार्ट 2 दे दें ताकि आपका ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाए। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में और वहाँ पर कोशिश रहेगी कि आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाए और ये वाला जल्द से जल्द वीडियो आपको मिल जाए।